Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss some questions of exercise 3E, chapter linear equations in two variables of class 10. So students, my first question is question number 36. A boat goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. Okay, so students, let's start solution. मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट, लेट the speed of the boat in a still water be x kilometer per hour. x kilometer per hour. स्टील वाटर इट मीन शांत जलाशय यानी शांत पानी में बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है एंड the speed of the stream be y kilometer per hour. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जो धारा है, पानी का जो बहाव है, उसका जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. अब कहता है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ. तो अप स्ट्रीम में अगर कोई नदी है, नदी का पानी का जो बहाव है वो पश्चिम से पूरब की ओर है. जैसे सपोज दैट कि ये नदी है, सपोज दैट, और नदी में पानी जो है इधर से इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, पानी इधर की ओर बह रहा है. तो अगर हम नाव को इसी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, तो हम कहते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम है. और डाउन स्ट्रीम में स्पीड, बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड यानी कि स्ट्रीम का स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा. यानी x किलोमीटर पर आवर है बोट का स्पीड और ये स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन इट मीन्स डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में हमारे बोट का, नाव का जो है उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है. तो वो कहलाता है क्या, डाउन स्ट्रीम. और डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि x प्लस y हो जाएगा. जबकि इसका उल्टा कि अगर पानी का बहाव इस दिशा में है और नाव इधर से इधर की दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम. और अप स्ट्रीम में दोनों क्या होता है, माइनस हो जाता है. इट मीन्स x माइनस y किलोमीटर पर आवर. ओके. तो स्टूडेंट्स कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर. ओके. यानी कि बोट का जो स्पीड होगा उसमें से धारा का स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा. और डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर. अब देखिए कि एक बोट जो है वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है अप स्ट्रीम में. तो अप स्ट्रीम में जो हमारा स्पीड है क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में. और अप स्ट्रीम में स्पीड अगर x माइनस y किलोमीटर है और हमारे पास 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है x माइनस y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम. तो हम लोग यहाँ पे टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड. तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, तो टाइम अगर हम यहाँ निकाल देते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर यानी कि 12 बाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया टाइम.
अप स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा टाइम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा तो 40 किलोमीटर है, तो 40 बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर यानी कि 12 बाई एक्स माइनस बाई और प्लस डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, इट मीन्स 40 बाई एक्स प्लस बाई, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं। दोनों हमारा क्या है, टाइम है, दोनों क्या है, टाइम है, डिस्टेंस बाई स्पीड है ना। ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो ये दोनों टाइम है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना समय लग रहा है, 8 आवर्स। तो ये हो गया 8 आवर, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ओके, ठीक उसी प्रकार कह रहा है क्या कि इट कैन 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो फिर हो जाएगा 16 अप स्ट्रीम में है तो x माइनस वाई, ये भी टाइम हो जाएगा, और फिर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 32 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम इट मीन्स 8 घंटा, 8 आवर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों 12 बाई एक्स माइनस वाई, तो दोनों से क्या करेंगे हम, 4 कॉमन निकाल देंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 बाई एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा क्या, प्लस 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 8। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 10 बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन में भी क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे, और 4 कॉमन निकाल दें तो 4 4 जा 16, 4 बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और प्लस 4 8 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 8, 4 2 जा 8, तो 4 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 8 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर। ओके, चलिए अब हम किसी भी एक टर्म्स को आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा क्या, 4 3 जा 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 4 10 जा 40 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 2 जा 8। ओके, एंड इसमें हो जाएगा 5 4 जा 20 बटा एक्स माइनस वाई और प्लस हो जाएगा कितना, 40 बाई एक्स प्लस वाई एंड 5 2 जा 10। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 बाई एक्स प्लस वाई और 40 बाई एक्स वाई, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा क्या, 12 बटा एक्स माइनस वाई माइनस 20 बाई एक्स माइनस वाई, 20 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 और प्लस 8, इट मीन्स माइनस 2। टेक एलसीएम एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2। ओके, 12 माइनस 20 दैट इज माइनस 8 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, बाई क्रॉस 2 4 जा 8, so x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलिए अब x माइनस वाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इस इक्वेशन में। चलिए देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या, 3 बाई 4 प्लस 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 4। टेक एलसीएम 4 4 2 जा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 बाई 4। ओके, चलिए दिस इम्प्लाई 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 बाई 4, 5 2 जा 10 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 2 जा 8, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, एंड फिर 3 और 4 को सॉल्व कर देंगे, बाई बाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 8 और 4 कितना, ऐड करने पर एडिंग 12, 2 6 जा 12, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर है।
ओके, एंड x का वैल्यू 3 में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बाई इक्वल टू 4, और फिक्स है, फिक्स माइनस बाई इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिक्स माइनस 4 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स क्या हो गया कि स्टील वाटर में बोट का जो स्पीड था वो 6 किलोमीटर पर आवर, और ये स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41 कि ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ। एक रेलवे हाफ टिकट का जो कॉस्ट है वो हाफ है। हाफ टिकट का कॉस्ट क्या है, हाफ है। एंड फुल फेयर, और फुल टिकट का कॉस्ट फुल है। एक रेलवे में, ध्यान से समझिएगा, एक रेलवे के हाफ टिकट का कॉस्ट हाफ है और फुल टिकट का कॉस्ट फुल है। एंड और द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। बट रिजर्वेशन चार्ज जो है वो हाफ टिकट और फुल टिकट दोनों पर सेम है। हाफ टिकट पर भी रिजर्वेशन चार्ज वही लगेगा और फुल टिकट पर भी रिजर्वेशन चार्ज वही लगेगा। रिजर्वेशन चार्ज में कोई कटौती नहीं है, रिजर्वेशन चार्ज सेम है दोनों का, हाफ टिकट का और फुल टिकट का भी। बट हाफ टिकट का कॉस्ट हाफ हो जाएगा और फुल टिकट का कॉस्ट, बेसिक जो कॉस्ट है टिकट का, जैसे एक टिकट का कॉस्ट 10 रुपया है, तो जैसे बैक्स आदमी का एक टिकट का कॉस्ट 10 रुपया है, हाफ टिकट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपया। बट रिजर्वेशन चार्ज अगर 20 रुपया है तो 20 रुपया फुल टिकट पर भी है और 20 रुपया हाफ टिकट पे भी है। तो रिजर्वेशन चार्ज चेंज नहीं है, बट टिकट जो फेयर है वो फुल टिकट पर फुल है और हाफ टिकट पे हाफ है। ओके, अब कहता है कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द मुंबई टू दिल्ली। एक आदमी जो है फर्स्ट क्लास में टिकट लेता है वो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, और वो कॉस्ट अदा करता है 4150 रुपीज, एंड वन फुल एंड वन हाफ। जबकि एक फुल और एक हाफ टिकट रिजर्व करता है फर्स्ट क्लास में तो उसका कॉस्ट होता है 6255। तो बताइए कि व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन कि सपोज दैट की बेसिक फर्स्ट क्लास चार्ज, लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर be rupees X, okay, and the reservation charge be rupees Y, okay। तो देखिए, ये मान लीजिए कि अब एक आदमी जो है फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करता है, कहां से कहां तक, मुंबई से दिल्ली के लिए, और कॉस्ट अदा करता है 4150। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में टिकट बुक किया फुल टिकट, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगा X, और उसका टिकट बुक किया, टिकट ये क्या है, X क्या है, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर है, और इसके साथ रिजर्वेशन चार्ज ऐड होता है। तो ये रिजर्वेशन चार्ज क्या हो गया इसका, Y। तो ये दोनों फुल फेयर जो बेसिक किराया है वो X है और रिजर्वेशन चार्ज क्या है, Y है, और दोनों को ऐड करके हमारे पास खर्च कितना आया, 4150। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड सेकंड की बात कर रहे हैं कि जब वन फुल, एक फुल है टिकट, तो एक फुल टिकट है तो उसमें तो X प्लस Y लगेगा, फुल टिकट का फुल फेयर और प्लस Y उसका रिजर्वेशन चार्ज। ओके, तो ये एक टिकट का हो गया। एंड वन हाफ, और एक हाफ है तो एक हाफ के लिए हाफ टिकट का कॉस्ट हाफ होगा, यानी 1/2X, बट रिजर्वेशन चार्ज तो वही लगेगा प्लस Y, और उसको अदा कितना करना पड़ रहा है, 6255 रुपये। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब X प्लस Y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4150, इसको 2 नहीं मानेंगे, 4150 प्लस एलसीएम हो जाएगा 2X प्लस
2y इक्वल टू 6255। ये हो जाएगा क्या, x प्लस 2y बाई 2 इक्वल टू 6255 है। 4150 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए ये कितना हो जाएगा, 5501 2। ओके, एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 2y इक्वल टू कितना 4210। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस y इक्वल टू 4150 और x प्लस 2y इक्वल टू 4210। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फाइंड चेंज, प्लस x माइनस x इज कैंसिल, माइनस 2y प्लस y दैट इज माइनस y इक्वल टू माइनस 4210 माइनस 4150। क्या हो जाएगा, 0 फिक्स 0 यानी रुपीज कितना 60 माइनस 60, माइनस माइनस इज कैंसिल दैट इज बाई इक्वल टू 60 रुपीज। तो ये बाई 60 आया, इसका मतलब रिजर्वेशन चार्ज हमारा कितना लग रहा था, 60 रुपया। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ बाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x प्लस 60 इक्वल टू 4150, देन x इक्वल टू 4150 माइनस 60 दैट इज 0 9 4090। अब स्टूडेंट्स our next question is question number 45 number questions related to age. The present age of a woman is 3 years more than the 3 times the age of her daughter. 3 years hence, the woman's age will be 10 years more than twice the age of her daughter. Find their present ages. Okay, so let's start solution. Let the present age of woman be x years and the present age of her daughter be y years. Okay, let present age of woman का present age जो है वो x year है, और present age of her daughter, और अभी present age daughter का क्या है y years. ओके, अब देखिए कि द present age of a woman according to question, कि present age of a woman, एक woman का जो present age है it means x year, present age 3 years अधिक है किससे, more than 3 times the age of her daughter. ओके, तो ये जो present age है वोमेन का वो 3 साल अधिक है, 3 times the age of her daughter, और उसके डॉटर का एज कितना है 3y, यानी कि 3 times the age of her daughter, 3 years more than, तो +3। देखिए present age of woman is equal to 3 years more than 3 times the age of her daughter.
ओके, चलिए देन x minus 3y equal to 3. This is equation number first. Okay. Next, 3 years hence. तो after 3 years, 3 years hence means after 3 years. AF after 3 years. तो 3 साल के बाद एज ऑफ वुमेन क्या हो जाएगा? एज ऑफ वुमेन हो जाएगा कितना? x प्लस 3 years. 3 साल ऐड हो जाएगा इसमें, और डॉटर का एज क्या हो जाएगा? y प्लस 3. ओके, ये क्या हो गया? 3 साल के बाद का एज. एज ऑफ वुमेन कितना? x प्लस 3 ईयर, और एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा? y प्लस 3 ईयर्स, है ना? चलिए, तो कहता है कि 3 इयर्स हेम्स, 3 साल के बाद, द वुमेन एज, वुमेन का एज, तो वुमेन का एज 3 साल के बाद क्या है? x प्लस 3. ओके, वुमेन का एज 3 साल के बाद क्या है? x प्लस 3. एज विल बी हो जाएगा, अभी से 3 साल के बाद वुमेन का जो एज है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 इयर्स मोर देन, 10 साल अधिक, ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर y प्लस 3, यानी कि 2 गुना 3 साल के बाद वुमेन का जो एज है वो अब उसके बेटी के एज से, यानी कि उसके डॉटर के एज से 2 टाइम्स से 10 साल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा. ओके, चलिए, तो x प्लस 3 और इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10. ओके, दिस इम्प्लाई x माइनस 2y और 3 को उधर ले जाएंगे, 16 माइनस 3, देन x माइनस 2y इक्वल टू 13. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड सॉल्व these equations. From equation 1 and 2, तो x माइनस 3y इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 30. फाइन चेंज ऑन सब्सट्रैक्टिंग, तो माइनस प्लस माइनस, प्लस x माइनस x इज कैंसिल, तो प्लस 2y और माइनस 3y दैट इज माइनस y, और माइनस 13 प्लस 3 दैट इज माइनस 10 कैंसिल, तो दिस इज y इक्वल टू 10. इसका मतलब है कि द प्रेजेंट एज ऑफ daughter be 10 years. Okay, and from equation first या second, put the value of y in equation first. From equation first equation से put करेंगे y का वैल्यू इसमें, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 3, x माइनस 3y, तो 3 मल्टीप्लाई 10. ओके, तो x माइनस 30 इक्वल टू 3. इफ इम्प्लाई x इक्वल टू 30 उधर चला जाएगा, प्लस 30 और 3 33 ईयर्स, यानी कि वुमेन का एज, प्रेजेंट एज वुमेन का कितना था? 33 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर कितना था? 10 ईयर्स. ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. 49 नंबर क्वेश्चन कि ए ज्वेलर्स हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 12 and 12 कैरेट गोल्ड. एक ज्वेलर्स के पास 18 कैरेट गोल्ड का बार है और 12 कैरेट गोल्ड का बार है. चलिए, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर, कितनी मात्रा में वो 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड के कितनी मात्रा को आपस में मेल्ट कर करके एक साथ मिला देगा, ताकि वो टू ऑब्टेन ए बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड, तो वो 16 कैरेट गोल्ड का 120 ग्राम का एक 16 कैरेट गोल्ड का बार बनाया है. ओके, और प्योर गोल्ड होता है कितना? 24 कैरेट का. चलिए, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड का, मान लेते हैं कि x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड का x ग्राम और 12 कैरेट गोल्ड का 22 ग्राम.
ये दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया, तब जाकर के हमारे पास बन गया 120 ग्राम का 16 कैरेट गोल्ड का 120 ग्राम। ओके, चलिए, तो लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड mixed with by gram of 12 carat gold, then to obtain 120 gram of 16 कैरेट गोल्ड। ओके, मान लेते हैं ऐसा कि 18 कैरेट गोल्ड का x ग्राम और 12 कैरेट गोल्ड का y ग्राम आपस में मिक्स कर दिया, तो 16 कैरेट गोल्ड का 120 ग्राम का बार तैयार हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा कि टोटल x ग्राम और y ग्राम को मिलाने के बाद 120 ग्राम तैयार हो रहा है, तो दैट इज द x प्लस y इक्वल टू 120 ग्राम। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, उसके बाद कि a jeweler sells bars of 18 carat gold and 12 carat gold, how much each must be melted together to obtain a bar of 16 carat gold। सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं, गोल्ड परसेंट ऑफ 18 कैरेट, गोल्ड परसेंट ऑफ 18 कैरेट। तो 18 कैरेट गोल्ड का जो परसेंट होगा क्या हो जाएगा 18/24। टोटल कितना होता है 100% 24 कैरेट में होता है, इसको हम लोग लिखेंगे 24 कैरेट गोल्ड 100% होता है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे 18/24 और मल्टीप्लाई 100, तब ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, 6 4 जा 24, 6 3 जा 80 और 4 25 यानी 75%। 18 कैरेट गोल्ड कितना होता है 75%। ठीक उसी प्रकार से 12 कैरेट गोल्ड का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 12/24 और मल्टीप्लाई 100। 4 3 जा 12, 4 6 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 और ये क्या हो जाएगा 20, ये सॉरी 4 से 25 यानी कि 50%। और 16 कैरेट गोल्ड हो जाएगा कितना 16 कैरेट गोल्ड हो जाएगा 16/24 और मल्टीप्लाई 100%। तो ये काट दिए, ये हो जाएगा आपका कितना यानी 200/3%, 200/3%। ओके, 75% of x प्लस 75% of x ग्राम, x ग्राम का 75%, 50% of y ग्राम इक्वल टू 200/3% of 120 ग्राम। ओके, आपस में इक्वल होगा। x 75% ऑफ x ग्राम यानी x ग्राम का 75% और y ग्राम का 50%, 120 ग्राम का 200/3% के क्या होगा इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, तो 75/100, 75x/100 प्लस 50/3
बाई 100, परसेंटेज हट रहा है, 100% का फाइन हटेगा, नीचे में 100, तो 200 मल्टीप्लाई 120 बाई 3 मल्टीप्लाई 100। ओके, टेक एलसीएम 100, तो 75x प्लस 50 बाई इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 120 बाई 3 मल्टीप्लाई 100, 100 कैंसिल। ओके, 3 4 जा 12, so this imply 75x plus 50 by 75x plus 50 by equal to 200 multiply 40, यानी 4 2 जा 8, 8,000। ओके, चलिए 25 कॉमन निकाल देंगे, 3x प्लस 2 बाई इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, 25 4 या 100, तो 3x प्लस 2 बाई इक्वल टू 320। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। 1 में क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या, 2x प्लस 2 बाई इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई टू 240, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 बाई इक्वल टू 320। साइन चेंज करेगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग, माइनस माइनस, प्लस 2y माइनस 2y इज कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2x दैट इज माइनस x इक्वल टू माइनस 320 एंड प्लस 240 दैट इज माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 80। ओके, सो x ग्राम ऑफ 18 कैरेट, तो 18 कैरेट का कितना ग्राम, 80 ग्राम। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई, तो x इक्वल टू 80 और प्लस वाई इक्वल टू 120, दैट इज 120 माइनस 80 इक्वल टू 40 ग्राम, और बाई ग्राम ऑफ 12 कैरेट, यानी 12 कैरेट का बाई ग्राम, यानी कि 40 ग्राम 12 कैरेट का और 80 ग्राम 18 कैरेट को आपस में हम मिक्स करेंगे तो 120 ग्राम बनेगा किसका, 16 कैरेट का। ओके।